नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज की वीडियो है 7 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में जारी उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2025 एमिशन गैप रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? जो हाल ही में जारी की गई उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2025 तो इसे किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट जो एमिशन गैप रिपोर्ट है ईजीआर 2025 जारी किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? ये आकलन करना कि दुनिया ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की दिशा में कितनी प्रगति कर रहा है। तो ये इसका काम है आकलन करना। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने एआई अनुसंधान और विकास को मजबूत करने के लिए किस पहल की शुरुआत की? तो जो तेलंगाना सरकार है तो इसके द्वारा कौन सी पहल की शुरुआत की गई है? तो तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब। तो एआई अनुसंधान को विकास और मजबूत करने के लिए तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब की शुरुआत की गई है। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो एआई अनुसंधान और विकास को मजबूत करने के लिए तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब की शुरुआत की है। उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य है राज्य में एआई अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, इनोवेशन और कोलैबोरेशन के लिए केंद्रीय मंच बनाना, 2035 तक तेलंगाना को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 20 एआई हब में शामिल करना। तो ये इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑपरेशन त्रिशूल किस प्रकार का सैन्य अभ्यास है? तो जो ऑपरेशन त्रिशूल चलाया जा रहा है तो ये किस प्रकार का सैन्य अभ्यास है? तो ये त्रिसेवा थल, वायु और नौसेना का सैन्य अभ्यास है। तो त्रिशूल जो ऑपरेशन है ये त्रिसेवा सैन्य अभ्यास है। तो ऑपरेशन त्रिशूल ये भारत द्वारा आयोजित एक त्रिसेवा सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास राजस्थान एवं गुजरात में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सर क्रीक और कच्छ के रण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा जल, थल व नौसैनिक अभ्यासों के लिए इसे सौराष्ट्र तक विस्तारित किया जा रहा है। अभ्यास को सौराष्ट्र तट तक विस्तारित किया गया है ताकि जल, थल और नौसैनिक अभ्यास भी शामिल हो सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले इस मरणोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तिथि को कर रहे हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 नवंबर 2025 को। तो सी ऑप्शन 7 नवंबर 2025। तो डिटेल जान लेते हैं। तो वंदे मातरम की जो रचना है बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन की थी। इसके 150 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस मरणोत्सव का उद्घाटन 7 नवंबर 2025 को किया जाएगा। कार्यक्रम का जो आयोजन है संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होगा और ये जो समारोह है 1 वर्ष तक 7 नवंबर 2025 से लेकर 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्रगान जन गण मन के समान सम्मान देने की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 5, 2025 में पेरिस मास्टर्स का पुरुष एकल खिताब जीतकर विश्व की नंबर 1 रैंकिंग फिर से हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? जैनिक सिनर। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। जैनिक सिनर बने हैं नंबर
1 रैंकिंग हासिल करने वाले फिर से। तो जैनिक सिनर, ये इटली के हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2 नवंबर 2025 को लो डिफेंस एरिना पेरिस में फेलिक्स ऑगर अलियासिमे को हराया और ये उनका पहला पेरिस मास्टर्स खिताब है। इस जीत के साथ ही उन्होंने कार्लोस अल्कराज से विश्व नंबर 1 रैंकिंग फिर से हासिल की है। पहले इन्हीं की रैंकिंग थी और इन्होंने फिर से हासिल की है। क्वेश्चन नंबर 6, तीसरी समुद्री सूचना साझाकरण कार्यशाला किस शहर में आयोजित की गई है? जो थर्ड मैरिटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग वर्कशॉप है, इसे किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो इसे आयोजित किया जा रहा है गुरुग्राम में। तो सी ऑप्शन है गुरुग्राम। तो तीसरी समुद्री सूचना साझाकरण कार्यशाला थर्ड मैरिटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग वर्कशॉप, इसका आयोजन गुरुग्राम में किया गया। इसमें 30 देशों के 57 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आयोजनकर्ता जो संस्था कौन है? सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र IFC एंड IOR, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन, इसका आयोजनकर्ता संस्था है IFC IOR। थीम क्या है? तो हिंद महासागर क्षेत्र में वास्तविक समय समन्वय और सूचना साझाकरण को बढ़ाना। IFC IOR की स्थापना दिसंबर 2018 में हुई थी, जिसे भारतीय नौसेना संचालित करती है। तो भारतीय नौसेना द्वारा संचालित होता है IFC IOR, जिसकी स्थापना दिसंबर 2018 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025, तो जो आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 है, तो इसका आयोजन भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया है? तो भारतीय सेना द्वारा आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो बी ऑप्शन, नई दिल्ली में किया गया। आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025, तो इसका आयोजन भारतीय सेना द्वारा नई दिल्ली में किया गया और जो ये कार्यक्रम है मानेकशॉ सेंटर में आयोजित हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का जो आयोजन है, इसका उद्देश्य है भारत के ओलंपिक मिशन 2036, जो ओलंपिक मिशन 2036 है, इसमें भारतीय सेना के योगदान को रेखांकित करना। तो दोस्तों, ये हो गए आज 7 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये जो सभी नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।